आज से हमारी पहली सब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है फाइनल ईयर की। मतलब होने को तो मैंने फाइनल ईयर का सारे टॉपिक पढ़ा दिए होंगे अभी तक, लेकिन हम फाइनल ईयर सब्जेक्ट के रूप में पहली सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद उसका एग्जाम दूंगा। मैंने पास करानी है भाई जी उसका एग्जाम। सबसे बड़ी बात ये है, वो सब्जेक्ट है हमारी ENT। तो उसमें फिर उससे मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, फिजियोलॉजी भी एक्सप्लेन करेंगे, एनाटॉमी भी एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा था ENT में कि ये चीज़ आपको ENT में फिर दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और ENT ज़्यादा चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाता है, क्योंकि अब इसमें मैं जो एनाटॉमी में उतार दूँ उसमें उतार दूँ, हालांकि मैं एनाटॉमी में भी एक्सप्लेन करूँगा, फिर वो मज़ा नहीं है एक तरीके से, क्योंकि फिर इस तरीके से थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी वगैरह पता लगेगी। पैथोलॉजी में तो चैप्टर आते ही नहीं है ये, सीधे फिर डिफॉर्मिटी का सीधे आपको ENT पे जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें तो इस तरीके से ये है। तो हम स्टार्टिंग तो उसी से करेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। चाहे हम इतने तो काफ़ी पोर्शन आ गए थे, चक्कर क्या था, ये चीज़ नहीं थी एक आधा पोर्शन आ रहा हो, जैसे ईयर वाला पोर्शन आ रहा था। उसके अलावा जैसे थे नेज़ोफेरिंग्स वगैरह हुई, लैरिंग्स वगैरह हुई। तो इस तरीके से हेड एंड नेक में काफ़ी लंबा चौड़ा पोर्शन था जो इस तरीके से ENT से रिलाई कर रहा था पर्टिकुलर। तो इसलिए क्या कि जब छोटा मोटा सर्जरी का पोर्शन हो तो जैसे बड़ी सब्जेक्ट है, तब तो बात है कि उसको ENT में कवर नहीं किया जा सके। तो इसलिए मैं पर्टिकुलर से मैंने यूनिट बनाए थे हेमेटोलॉजी के, उसी प्रकार मान लीजिए ENT, जिसमें हम नॉर्मल एक तरीके से फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और उसके अलावा लास्ट में जो पैथोलॉजी होती है, जो मेन चीज़ याद रखने की होती है कौन सी चीज़, उसको एक्सप्लेन करेंगे। मज़ा आएगा इस तरीके से जब सब चीज़ें। अनाटमी आपको अब पढ़ेंगे डायरेक्ट खाली अनाटमी अनाटमी के उद्देश्य से पढ़ेंगे तब आपको मज़ा नहीं आएगा उतना। ENT के उद्देश्य से अनाटमी पढ़ेंगे, आपको पढ़ा मज़ा भी आएगा और याद भी ज़्यादा रहेगा। इसलिए ये तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो शुरुआती टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईयर का। फिर हम बात करेंगे सेपरेट वो ऐसे टॉन्सिल के बारे में हुई, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और लैरिंग्स वगैरह तो हमारा लैरिंग्स फेरिंग्स तो हमारा मेन टॉपिक रहेगा ही। ये चीज़ है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ईयर की। ईयर में क्या बनाऊंगा मैं, ईयर की अनाटमी। ये पहला टॉपिक रहने वाला है, ईयर की अनाटमी। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा पिन्ना से। पिन्ना का मैंने शायद अपने कान पे बनाने की प्रयास किया था, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि मेरे पे प्रॉपर हाथ में कैमरा पकड़ने का सिस्टम बैठ नहीं रहा था। इसलिए ये है। तो अब राइटिंग तो मेरी उतनी है ही है, इसका डायग्राम थोड़ा सही आना चाहिए बनाने के नाम पे, तभी जाकर सुझाव सीधे समझ में आता है ये। तो इसलिए वो चीज़ तो अब कमी ही रहती है। अब आप झेल रहे हैं मेरा लेक्चर, तो आपको वो कमी उतनी ज़्यादा महसूस हुई नहीं, आदत पड़ गई उसके बीच की। तो ये तरीके से रफ डायग्राम था, ये बना दिया हमने। ये जो डायग्राम जो आउटर पोर्शन है, जो मैं स्टेटमेंट थ्रू बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखें। जो हमारा आउटर पोर्शन है उसको कम कहते हैं हेलिक्स। जो आउटर पोर्शन है उसको कम कहते हैं हम हेलिक्स। और जो आउटर से जस्ट इनर आ जाता है, बाहर से जस्ट अंदर, उसको कहते हैं हम एंटी हेलिक्स। ये अब कान में ज़्यादा मैं दिखाऊंगा तो ज़्यादा सी समझ में आएगा, कान टटोल देना थोड़ा सा ये। और जब आप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होते हैं, जैसे मेरा अब जैसे ईयरबड लगा हुआ है तो उसके जस्ट आगे एक तरीके से उबार सा दिख रहा होगा, उसको हम कहते हैं ट्रेगस। और ये लटका हुआ सा इला है जिसमें मतलब वो कल से महिला पिन लगा देती है, घूम वो इस तरीके से झुमका वगैरह पहनने का काम होता है, उसे कहते हैं हम लोब्यूल। ये तो ये सिस्टम होता है। जहाँ पे हमारी ऑडिटरी कैनाल चल रही थी, यहाँ पे हमारी ऑडिटरी कैनाल होगी, उसके आसपास का एरिया कौन सा कहलाता है, कौन का कहलाता है, कौन का। ये डिप्रेशन में आ गया मैं। और उसमें जो होता है एक तरीके से, अब यदि आपने खान को टटोलेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो डिप्रेशन है इस तरीके से दो प्रकार है। कोंका के ऊपर एक डिप्रेशन है, यदि ये एंटी हेलिस जा रहा था तो इसके ऊपर नीचे की साइड भी डिप्रेशन आया था और इसके ऊपर की साइड भी डिप्रेशन आया था, नीचे ऊपर। नीचे की वाला साइड का जो डिप्रेशन है वो इस तरीके से बोन से जुड़ा हुआ है, काफ़ी तब बोन प्रोमिनेंट दिखती है यहाँ पे अपने आप में। तो इस तरीके से उसको कहते हैं हम इस तरीके से एंटी हेलिस। वो छू के महसूस करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसे कहते हैं हम सिम्बा कोंका। और जैसे थोड़ा सा ऊपर वाला होता है तो उसे कहते हैं क्या, ट्रायंगुलर एफोसा। सिम्बा कोंका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जानना, ट्रायंगुलर फोसा बोले याद रखें नहीं रखें, बस ये कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो पता होना चाहिए सिम्बा कोंका होता है और वो वाला होता है, वरना आपको ओवरलैप कर देंगे चीज़ें आपको। तो ये चीज़ें तो ये तरीके से हमारे पिन्ना वाली स्ट्रक्चर हो गई, इस तरीके से किसी पिन्ना की स्ट्रक्चर।
इसकी बात करके चलूँ, मैं नर्व सप्लाई की बात करके चलूँ, नर्व सप्लाई भी इम्पोर्टेंट हो जाता। नर्व सप्लाई में बात करके चलूँ तो वो हमारी पुरानी नर्व में जो कहते रहे ईएनटी में कहीं को हेड में पड़ी थी, वो सारी की सारी नर्व इसमें भी अप्लाई होती है। सबसे पहली नर्व जो हमें पड़ी थी वो पड़ी थी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये चलो मैं पहले चलो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बताया था, फिर संग में नर्व सप्लाई बता दूंगा। तो इस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का सिस्टम कहाँ से होता है, तरीके यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आती है देखना, उसकी लंबाई होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, वो आती है हमारे 24 मिलीमीटर होती है। 24 मिलीमीटर में से 8 मिलीमीटर जो लेटरल होती है, 8 मिलीमीटर लेटरल कैसी होती है, यानी बाहर की साइड, वो कैसी होती है हमारे एक तरीके से कार्टिलेज है ना। तो ये कार्टिलेज कैसा कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है। तो किसके क्या कहते हैं, लेटरल ये देते हैं, लेटरल कौन सा होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। ये ई से निकाल सकते थे, इलास्टिक कार्टिलेज में ई आता है, ई से सारे निमो जा सकते हैं। ई से ईयर आ जाता है आपका, ई से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ई से एक तरीके से आपका एपिग्लोटिस आ जाता है, एक तरीके से ई से आ जाता है कौन सी कार्टिलेज होती है, नाम पता होना चाहिए आप अनाटमी में, तो इलास्टिक कार्टिलेज। और इसके अलावा बच्ची को जो 16 मिलीमीटर इनर मीडियल होती है, वो कहती होती है मीडियल हमारी, वो होती है हमारी बोनी। ये होता है तो इस तरीके से बोनी होती है। बोनी पार्ट हुआ हमारा, एक हो गया हमारा इलास्टिक पार्ट। ये इलास्टिक पार्ट और बोनी पार्ट में दोनों में एक डिफॉर्मिटी मिलती है, जिससे एक तरीके से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, और वहाँ से इन्फेक्शन जो है हमारे ईयर में भी आ सकता है। दोनों चीज़ें वाइस वर्सा है एक तरीके से। जो इतनी कार्टिलेज में होती है उससे क्या कहते हैं, इस कार्टिलेज में कहते हैं फिशर ऑफ सेटोरनी। फिशर ऑफ सेटोरनी। और जो एक तरीके से इसमें होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हकीस, कहते हैं हसी के। तो ये फिशर ऑफ सेटोरनी और फिशर ऑफ उसी के ध्यान रखना, डिफॉर्मिटी रहती है दोनों जगह, जिससे क्या होता है एक तरीके से स्प्रेड कर सकता है पेरोटिड ग्लैंड वाला जो एरिया है, तरीके से इन्फेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम पेरोटिड रीजन। पेरोटिड रीजन से इन्फेक्शन एक तरीके से स्प्रेड कर सकता है इन एरिया में। ये तरीके से उसी के, और इस तरीके से फिशर और सेटोरनी ध्यान रखना, दोनों शब्द क्या क्या कैसे किस में नहीं है। एक कुछ जगह किताब में मेंशन कर रखा, तो बताता हूँ 8 मिलीमीटर अवे फ्रॉम क्या कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो रहता है हमारा बोनी में ही रहेगा, कोई 16 मीटर तो बोनी है मीटर से, तो वो रहता है हमारा इस्थमस। इस्थमस में क्या रहता है, इस्थमस में रहता है हमारा नैरोएस्ट रीजन रहता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का। तो ये हमारा रहता है एक तरीके से नैरोएस्ट रीजन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये तो हमारा एक तरीके यहाँ तक कि एक्सटर्नल नैरोएस्ट रीजन का मतलब ये कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह जाए, कोई वेस्ट वगैरह हुआ, हमारा कुछ भी अटक सकता है। आप बस खुजली मत हो जा देना उधर, मतलब खुजली बचा रहे पर ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट डाले कुछ ना कुछ ऐसी मत कर देना, उसकी बहुत दिक्कत आ सकती है। ये तो ये हमारा एक तरीके से हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में। नर्व सप्लाई के बारे में बातचीत करूँ, जो नर्व सप्लाई आती है पिन्ना में, जो एंटीरियर रीजन है एक तरीके से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो हमारा जो जितना भी एंटीरियर रीजन हुआ है एक तरीके से कान के आगे का जो भी रीजन हुआ, उसको सप्लाई कौन करती है, हमारी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। जब मैं सेपरेट नर्व के एरिया में लेता हूँ, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, इसको जो कौन कैसे करती है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व की जैसे कि शायद तो कान बचा ही नहीं, हमारा पिंडा तो ही खत्म हो गया है। तो उसमें ये चीज़ है इधर के, आप वो खाली यहीं पे मामला ख़त्म मत कर देना, उसको आपको अंदर तक सोचना है। अंदर तक क्या हो सकता है, अंदर तक क्या होगा, इस तरीके से जो रूफ होगा या इस तरीके से एंटीरियर एस्पेक्ट होगा हमारा, इस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को उसको सप्लाई करने का काम करेगी।
तो इस तरीके से ये इधर के एरिया को सप्लाई करती है। मेन चीज़ ध्यान रखना इसका एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये सप्लाई कौन करती है हमारे एक तरीके से हमारा ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व ये। और उसके अलावा जो कान का जो मैक्सिमम एरिया है एंटीरियर एस्पेक्ट से देखें तो एंटीरियर एस्पेक्ट में देखने पे पता चलता है हमको जो ज़्यादातर एरिया सप्लाई करने का काम कौन करती है, कोंका वाला रीजन छोड़ देना, कोंका वाला रीजन छोड़ के जो हमारा इधर से इधर का पूरा जो रीजन है एक तरीके से उसको सप्लाई करने का काम कौन करती है, ये वाला जो रीजन है उसको सप्लाई करती है हमारे ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ये चाहिए ग्रेट ऑरिकुलर नर्व मैंने बताया था, एक क्या कहते हैं क्रेनियल नर्व नहीं है, जैसे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व तो पता है मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, उसका रहता है C2C3। और उसके अलावा बात करके चलें जो यदि हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाएंगे, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो अपर वाला होता है, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट सोच के आपको दोनों नर्व याद रखने तो लेसर ऑसिपिटर और ग्रेटर ऑसिपिटर। तो उसमें ग्रेटर ऑसिपिटर तो बिल्कुल स्कैल्प पे पहुंच जाती है, पोस्टीरियर ट्रायंगल चर्चा कर देता है बहुत ऊपर आती है, लेसर ऑसिपिटल का आसपास का एरिया हो सकता है मिल जाए। तो इसे ध्यान रखना जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखेंगे, यदि हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो अपर वाला पार्ट होता है उसको सप्लाई कौन करती है हमारे लेसर ऑसिपिटल नर्व। ये कोंका वाला जो रीजन होता है, कोंका वाला रीजन उसमें ध्यान रखना हमारे दो नर्व डोमिनेट करती हैं, एक होती है हमारी 7th क्रीनियल नर्व और एक होती है हमारी 10th क्रीनियल नर्व। ये कोंका वाला रीजन है उसको दो नर्व डोमिनेट करती है, एक तो 7th क्रीनियल नर्व और एक 10th क्रीनियल नर्व। तो ये है इस तरीके से हमारी इस तरीके से नर्व सप्लाई हो गई काफ़ी हद तक। और हम बात करेंगे थोड़ा बहुत और इसके बारे में थोड़ी बहुत, और जैसे पैथोलॉजी में जैसे एक कंडीशन के बारे में बात करके चलो, वेसोवेगल शॉक आता है इस तरीके से शॉक वाला, जिसमें क्या होता है इस तरीके से इसमें 10th के केस में याद रखना, 10th के केस में नाम बता दो, 10th के केस में जो नर्व सप्लाई करती है वो रिप्लाई रहती है हमारी इस तरीके से हमारे आर्नोट्स नर्व की। ये और जगह कहाँ सप्लाई करते थे, हमने एंटीरियर एस्पेक्ट बात करी थी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के लिए, आर्नोट्स और सप्लाई करती है हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ और पोस्टीरियर एस्पेक्ट किसका हुआ हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब ऐसे हिसाब लगा सकते हैं यदि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर आदमी जा रहा है तो वो पोस्टीरियर बाउंड्री से टकराएगा, इस तरीके से वो इस तरीके से कुछ टूट्स पे या कुछ भी घुसेड़ रहे हैं यहाँ के अंदर, तो वो इस तरीके से पोस्टीरियर वॉल को छुएगा, एंटीरियर वॉल के लिए का तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा आगे, ये चीज़ है। पर नॉर्मल केस में तो आप सोचिए आप कुछ भी घुसा रहे हैं तो पोस्टीरियर साइड पे तो जा रहे हैं ना, तो इसलिए यदि आप इससे आप पता लगा सकते हैं कुछ भी टूथ भी घुसाई आपने सिरिंजिंग करी तो हमारे क्या विजुअल वेगल शॉक डेवलप हो सकता है, उससे क्लिनिकल पता लग जाती है क्या होता है हमारा वेसोवेगल शॉक आफ्टर सिरिंजिंग। वेसोवेगल शॉक आफ्टर सिरिंजिंग ये इस तरीके लक्षण रहता है या इस तरीके से क्वालिटी रहती है किसकी, इस तरीके से आर्नोट्स नर्व के इरिटेशन के कारण, जिसके कारण वेसोवेगल शॉक तो सिरिंज तो निपटे होता है, उसके अलावा कफ रिफ्लेक्स भी देखने को मिल सकता है, कफ रिफ्लेक्स भी देखने को मिलता है क्योंकि वो इस तरीके से लाइनिंग फेनिस वाली रीजन को सप्लाई कर रही है, ऐसा नहीं है खाली हार्ट को सप्लाई कर रही है, वेगस बहुत बड़ी वेगस नर्व और नेक्स्ट से इरिटेट हो जाती है। तो हमारा कभी भी एक तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना, खासकर हम फॉरेंसिक में पढ़ते हैं, यदि आपको चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आदमी कैसे मरा, अचानक मर गया, कोई रीजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, हालांकि उसके और कारण भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि और कारण हो ही सकते हैं, हार्ट से भी सडन डेथ हो जाती है, लेकिन आपको कुछ लास्ट तक कोई पैथोलॉजी नहीं मिल रही है तो आप समझ जाना ये तरीके से आदमी वेसोवेगल के इरिटेशन से मरा है, कुछ भी हो सकता है, चाहे ठंडा पानी पी ले उससे इरिटेट हो जाएगी, इस तरीके से जहाँ पे इस तरीके से सप्लाई करें वहाँ से इरिटेट भी हो सकती है ना, ऐसा भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना किसका है हमारा, तो वेगस सबसे खतरनाक नर्व है हमारी, ये चीज़ ध्यान रखना। ये तो एक्सटर्नल ईयर के लास्ट एस्पेक्ट को ख़त्म करते हैं, वो आता है हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन।
तो डायग्राम मैंने गलत बना दिया, तो ये है, ये थोड़ा तो बीच में आना चाहिए, ज़्यादा कोने में हो गया। ठीक है, तो एडजस्ट करने की आदत हुई है को। ये मैं बनाया था, क्या था, कॉन ऑफ लाइट ये। तो इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर का नाम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं सीधी बना दीजिए, सीधी होती नहीं, 45 डिग्री एंगल बना के रहती है इस तरीके से। 45 डिग्री एंगल पर टेढ़ी होती है, जैसे देखें तो ऐसी टेढ़ी मिलती है। तो यूँ इस तरीके से, यूँ ऐसे ही, यूँ नहीं, जैसे मैं तो यूँ बना दी, यूँ मिलती है वैसे टेढ़ी तरीके से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, किससे, हमारा इस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से। ये सिस्टम रहता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की रीजन की बात करें जाए तो ये हमारा रहता है, हमारा पार्स फ्लैसिडा। और ये हमारा क्या रहता है, पार्स टेंसा। क्या रीजन हो गए, पार्स फ्लैसिडा और पार्स टेंसा ये। और जो बीच में जो आ रही है उसको क्या कहते हैं, अम्बलो। ये हमारे तरीके से पता चल रहा है वो क्या होता है हमारे, ये पार्स फ्लैसिडा, पार्स टेंसा, अम्बलो। और ये होती है हमारे इस तरीके से कॉन ऑफ लाइट। तो कॉन ऑफ लाइट ध्यान रखना एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में रहती है। एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट का मतलब से आप क्या समझ रहे हैं, यदि आप आदमी यूँ खड़ा होगा तभी तो हो सकता है इस तरीके से, भाई ये एंटीरियर कब जा सकता है, आदमी यूँ खड़ा हो, यानी कि इससे हिसाब लगा सकते हैं कि कौन से तरफ का आई का ईयर का मैंने बनाया ये। तो ये तरीके से बनाया मैंने, इस तरीके से राइट ईयर का। ये कुछ जगह आपको मेले से इधर उल्टा सीधा दूसरी तरफ मिलेगा, तो इस तरीके से कौन सा होता है कॉन ऑफ लाइट हमारा, उस केस में होगा इस तरीके से लेफ्ट साइड वाला। तो इस तरीके से ध्यान रखना, कॉन ऑफ लाइट से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ईयर कौन सी साइड का है। तो इसमें ऐसे मान के चलो कौन सी साइड का ईयर है हमारा, राइट साइड है, क्योंकि तभी इस तरीके से वो एंटीरियर साइड में जा सकता है। तो ये राइट साइड का ईयर मैंने बनाया है, हालांकि मैं सोच के नहीं बनाया राइट साइड बनाऊंगा, लेकिन बनी है इस तरीके से तरफ से नेचुरल चीज़ है ये है। तो इसको जो रिंग कवर करती है, रिंग का भी ध्यान रखना, उसका नाम होता है, रिंग का नाम एनुलस टिम्पेनस। ठीक है, तो हमारी ये तरीके से सारी लेयर हो गई। इसके अलावा बातचीत करूँ तो मैं इसमें जो होती है इस तरीके से, उसको 3 लेयर रहती है। एक तो रहती है आउटर एंडोथेलियम लेयर, इसके लिए तो थिकनेस होती है, उस पर 3 लेयर होती है, लेयर्स होती हैं। तो लेयर्स ही नहीं तो पार्ट्स होता है ना, लेयर्स होती है हमारी, एंडोथीलियल लेयर आउटर, एंडोथीलियल लेयर, और बीच की होती है हमारी फाइब्रस लेयर, और लास्ट में हमारे एक तरीके से कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है हमारे, मतलब ऐसे तरीके से एंडोथीलियल, एपिथेलियल और फाइब्रस। तो इसे 3 लेयर क्या, लास्ट से ऊपर से नीचे बता रहा हूँ मैं, बाहर से अंदर, एपिथेलियल और क्या कहते हैं एंड फाइबरस, और इस तरीके से ध्यान रहे एंडोथीलियल। ये इस पे हमारी खाली ओनली 2 लेयर्स होती है, 2 लेयर क्या कहते हैं, नो फाइबरस लेयर, कोई फाइबरस लेयर नहीं रहती। और उसके अलावा एनुलस टिम्पेनस की बात करके चला, वो भी पे केवल पार्ट्स टेंसा में हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारे लक्षण आप समझ गए होंगे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। नर्व सप्लाई की बात करके चलें, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है इस तरीके से, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की नर्व सप्लाई। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की नर्व सप्लाई के बारे में बात चले तो हमने बातचीत करी थी, तो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व थी, और उसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर कौन जा रही थी हमारे, एक तरीके से वेगस नर्व जा रही थी। तो बचा कौन था हमारा, मीडियल एस्पेक्ट, क्योंकि ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट के डाल के लास्ट में तो है, तो जो नर्व सप्लाई वहाँ पे चल रही है वहाँ पे भी चल रही होगी। तो मेन चीज़ अब ध्यान रखना है वो केवल इसमें मीडियल एस्पेक्ट में, जब मैं और लिख देता हूँ, तो एंटीरियर एस्पेक्ट जो होता है हमारा, इंटीरियर लेटरल, क्योंकि लेटरल है बाहरी साइड, उसको कहाँ सप्लाई करती है हमारे, ऑरिकुलो टेम्पोरल, या फिफ्थ भी लिख सकता हूँ मैं, ऑरिकुलो टेम्पोरल। चलो ऑरिकुलो टेम्पोरल लिख देता हूँ, जहाँ से भूल भाल जाएंगे। फिर हमारी होती है पोस्टीरियो लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल को कौन सप्लाई करती है हमारे, आर्नोट्स नर्व। और लास्ट में आती है हमारे मीडियल, ये याद रखना है आपको, मीडियल एस्पेक्ट की वो होती है, मीडियल को कौन सप्लाई करते हैं, मीडियल एस्पेक्ट को वो सप्लाई करते हैं हमारी एक तरीके से
न ग्लोसोफेरेंजियन नर्व, मैं ये उल्टा बना दिया मैं, ग्लोसोफेरेंजियन नर्व। और नास में उसका क्या नाम होता है, जैकबसन नर्व रहते हैं। ये चीज नाम याद रखना चाहिए, जैकबसन नर्व। ये तो इस तरीके से मीडियल एस्पेक्टस को कौन सप्लाई करती है, हमारी जैकबसन नर्व सप्लाई करने का काम करती है एक तरीके से। तो ये हमारा एक तरीके से एक्सटर्नल ईयर था। मुझे नहीं लगता इससे बाहर से कुछ पूछ भी सकता है आपसे। आर्टरी सप्लाई मैंने शायद मेंशन करी नहीं, उसको मैं एक तरीके से सप्लाई को बताऊंगा कैसे कैसे सप्लाई होती है, उसकी भी मेंशन करी जाएगी। ये नर्व सप्लाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टरी सप्लाई की तुलना में, ये चीज़ पता होना चाहिए। और कौन आर्टरी सप्लाई आ जाननी है तो उससे आप आर्टरी सप्लाई का भी हिसाब लगा सकते हैं। ऑरिकुलो टेम्पोरल आर्टरी और अब तरीके से और आर्टरी कहाँ हो सकती हैं, ये चीज़ें। तो अब हम और एक्सपेक्ट पे आगे, तो इसमें अगला टॉपिक रहेगा कौन सा, हमारा मिडल ईयर का। अनाटमी में सारी एक संगी सप्लाई कर रहा हूँ, एक तरीके से अलग अलग चीज़ें बना रहा हूँ, फ़ायदा नहीं है उसमें कोई हमारा, क्योंकि हम ईएनटी पे जा रहे हैं खाली। अनाटमी अनाटमी हमारा एक्सपेक्ट नहीं है, हमारा ईएनटी पे जाने का उद्देश्य है प्रॉपर ये। तो उसमें जो आपसे पूछा जाता है मिडल ईयर के केस में, चाहे आप ईएनटी में पढ़ रहे हो चाहे इस तरीके से वो नॉर्मल अनाटमी पढ़ रहे हो, वो पूछा जाता है इस तरीके से कौन कौन सी वॉल रहती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटीरियर वॉल से क्या दिखेगा, पोस्टीरियर वॉल से क्या दिखेगा, मीडियल वॉल से क्या दिखेगा। ये तो ये चीज़ आपको गोटेड होनी चाहिए कि क्या क्या आपको याद रखना है इसके केस में। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके से मीडियल वॉल का। ये एक बात है, मैं चाहे लेटरल वॉल भी एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसकी वाले में बात है। तो ऐसे मैं वन बाई वन सारी वॉल को एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसके साथ डायग्राम हमारा बनता चलेगा। सबसे पहले चीज़ आती है हमारी रूफ। रूफ से क्या होता है हमारी इस तरीके से मिडल ईयर पे, ये चीज़ ध्यान रखना, उसमें क्रेनियल फोसा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जो रूफ है वो इस तरीके से हमारा बन जाती है, इस तरीके से टेगमेंट टिम्पेनाई, जिसे टेगमेंट टिम्पेनाई होती है, जो कि मिडल क्रेनियल फोसा से अलग करने का काम करती है। रूफ पे क्या होता है हमारा, एक तरीके से रूफ को कहते क्या है, पहले तो कहने के नाम पे उसे कहते हैं हम टेगमेंट टिम्पेनाई। टेगमेंट टिम्पेनाई तो कह देते हैं, और इससे किससे करते हैं, हमारे मिडल क्रेनियल फोसा से अलग करने का काम करता है। ये तो रूफ पे ऐसा कुछ बनाने को है नहीं है। फिर आती है हमारे रूफ के साथ फ्लोर। फ्लोर पे क्या होता है, फ्लोर पे याद रखना उसका होता है हमारा जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन वाली स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इधर। कौन सी रहती है हमारी, ये एक बड़ी सी वेन रहती है, कौन सी, इंटरनल जुगुलर वेन। क्या नाम है, इंटरनल जुगुलर वेन। ये हमारी स्ट्रक्चर होगी। और बात करके चलें लेटर वॉल की, बाद में मैं लास्ट में बात करूँगा। अभी उसके में लेटर वॉल में हिसाब लगा सकते हैं क्या, वो टेम्पेनी मेम्ब्रेन होगी, और उसके अलावा स्कूटम रहता है। ये चीज़ है, दो चीज़ रहती है, लेट गाड़ी टिम्पेनी मेम्ब्रेन सबके याद रहती है, उसके अलावा स्कूटम हो याद रखना है ना। तो लिख ही देता हूँ, लेटरल वॉल पे क्या रहती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहती है, और उसके बाद क्या रहता है, स्कूटम रहता है। ये हमारी दो स्ट्रक्चर रहती है लेटरल वॉल पे। उसके अलावा हम आ जाते हैं आज तक एंटीरियर वॉल पे। कोई यहाँ लेटरल था, ये पोस्टीरियर, तो इसके अलावा एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल की याद रखनी थोड़ी बहुत, मीडियल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो एंटीरियर वॉल पे क्या देखने को मिलता है, एंटीरियर वॉल पे जो देखने को मिलता है सबसे बड़ी स्ट्रक्चर जो हमको देखने को मिलेगी वो है हमारी यूस्टेकियन ट्यूब।
ये मैं बनाया था ट्यूब है हमारी। ये क्या रेल के देखने को मिलती है हमको, यूस्टेकियन ट्यूब। ये यूस्टेकियन ट्यूब के अलावा और क्या देखने को मिलेगा, यूस्टेकियन ट्यूब के अलावा जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमारा टेंसर टिम्पेनाई मसल देखने को मिल जाती है। ये टेंसर टिम्पेनाई और दूसरी मसल रहती है हमारी। इसके अलावा स्टेपिडियस, दोनों को एक्सप्लेन करूँगा मैं। ये दोनों एक तरीके से जो मैंने बस स्टेपिडियल रिफ्लेक्स जो बताया था हमने कि लाउड साउंड में एक तरीके से जो हमारा ऑसिकल का ट्रांसमिशन बंद कर देती है, वो इनका काम रहता है। तो दो मसल आती है इस तरीके से, इंटरनल और जो हमारा इंटरनल, अभी क्या बोलना है, मिडिल ईयर कैनाल की बात करके चलिए, मिडिल ईयर फोसा बात करूँ, कैविटी ज़्यादा सही शब्द है ऐसे तो। चलो कैविटी फाइनल करते हैं। तो कैविटी में जो एक तरीके से उसमें दो मसल रहती है हमारी, उसके बारे में याद रखना कौन सी रहती है, ये रहती है। पार्ट्स के नाम पर ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, एक तरीके से मिडिल ईयर को तीन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है इस तरीके से पार्ट्स टेंसा से पीछे पीछे वाला पार्ट, उसे क्या कहते हैं मीजोडिम्बेनम। पार्ट फ्लैसिडा से पीछे का पार्ट, या तेरे 5 साइड है ऊपर या वाला पार्ट ज़्यादा सही शब्द है वैसे, उसे कहते हैं एपिडेम्बेनम। और उससे नीचे वाला जो पार्ट होता है, पहले पार्ट टेंसर से भी नीचे वाला पार्ट पहुंच जाता है हमारा कुछ हद तक, वो कहा जाता है हमारा हाइपोटेम्बेनम। ये तो टिम्पेनियम टिम्पेनम बहुत इंपॉर्टेंट है कास्कल लैंडमार्क के रूप में। ये तो ये क्या आती है भाई, यूस्टेकियन टू। और ये हमारी कौन सी मसल आ गई हमारी, एक तरीके से नाम बताया था कौन से, टेंसर टिम्पेनाई। यहाँ पे टी लिख रहा हूँ, निमोनियम में लिख रहा हूँ तो इधर सही नाम से क्या आते हैं हमारी यूस्टेकियन ट्यूब। और उसके अलावा क्या आ गया हमारे, एक तरीके से टेंसर टिम्पेनाई। यूस्टेकियन ट्यूब के बारे में चर्चा करी जाएगी इसी बात में, टेंसर टिम्पेनाई ये। तो उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर की बात करूँगा, वो है हमारे एक तरीके से गुजरती है, उसका नाम है हमारा कोड़ा टिम्पेनी नर्व भी गुजरती है। शायद हमने चर्चा याद हो, आपने जब पढ़ा हो इस तरीके से, कब पढ़ा था हमने, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो लेसर पेट्रोसल नर्व की जब हमने टिम्पेनी प्लेक्सस पढ़ा था तो उसमें पता था हमें लेसर पेट्रोसल नर्व भी गुजर रही थी, इस तरह से टिम्पेनी प्लेक्सस उधर की साइड बन जाता है। चलो अब इसको रहने दीजिए, अभी अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। ऐसे ध्यान है तो कोड़ा टिम्पेनी नर्व गुजरती है। और इसके अलावा क्या कि इस तरीके से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्लेक्सस भी तो बनता था उससे काफ़ी हद तक। तो इस तरीके से उससे मतलब ब्रांचेज निकलती हैं इस तरीके से। कौन सी ब्रांचेज निकलती है इस तरीके से, जो टिम्पेनी प्लेक्सस से ब्रांचेज निकलती है, जो कि एक्सटर्नल जो हमारा होता है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो होता है हमारा, उससे टकराने का काम करती है। तो दो चीज़ तो याद रखनी है एक तरीके से ओपनिंग के नाम पे, एक तरीके से ये हमारा टेंशन टिम्पेन है, और एक तरीके से क्या हो गया हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये इस मैं स्ट्रक्चर का नाम बनाई देता हूँ, कौन सी होती है हमारी, इधर की साइड रहती है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रहती है। ओपनिंग के नाम पर ये ध्यान रखना, आपको और चीज़ याद रखे नहीं रखिए। फिर आती है हमारे पोस्टीरियर, वो क्या कहते हैं तेरी पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल पे क्या आ सकता है, इधर टेंसर टिम्पेन नहीं आ गई तो इस तरह स्टेपेडियस भी आ जाती है। क्या आ गई हमारी स्टेपेडियस। स्टेपेडियस ध्यान रखना पिरामिड से के रूप में आती है हमारी स्टेपेडियस। ये होगी हमारी कौन सी स्टेपेडियस, मतलब जिसे हम पिरामिड भी कह देते हैं। पिरामिड ज़्यादा से शब्द है, यहाँ पे पिरामिड से भी यूज किया था, पिरामिड से पिरामिडल एमिनस भी कहते हैं ये। और क्या स्ट्रक्चर रहती है हमारी, वो रहती है हमारी इस तरीके से लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल रहती है। और मेन आपको याद रखना है, वो याद रखना है, जैसे यूस्टेकियन ट्यूब भी थी तो हमारे क्या किस तरीके से एंट्रम रहता है इस तरीके से, जो कि क्या कहता है हमारा मेस्टर्ड से जुड़ा रहता है, मेस्टर्ड एयर सेल से। तो इसमें ध्यान रखना किसका नाम क्या था, एंट्रम। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही है आपको, कौन सी थी, इस तरीके से मेस्टर्ड एंट्रम से जो की थी पिरामिड था ये। तो ये दो एक तरीके से मेन स्ट्रक्चर आ जाती हैं इधर भी। टेंसर टेम्पेनाई मसल कौन से उससे रिलेटेड होती है,
तो मैंने बताया था टेंसर टिम्पेनाइट टेंसर पैलेटाइट उसमें था हमारा फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट था, यानी ये तरीके से इसको सप्लाई कौन करेगी हमारी मेस्टोइड। अब मेस्टोइड को मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करेगी। ये याद रखना, भूल मत जाना, अनाटमी के केस में ये इंपॉर्टेंट है भविष्य के केस में। तो आपने पढ़ लिया फर्स्ट ईयर, यदि आप लेक्चर इतने लंबे टाइम तक बैठे तो मैंने ये वैसे अब मैंने ज़्यादा कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताया नहीं है, लेकिन यदि आप कर रहे हैं लेक्चर तो आप कम से कम कुछ फाइनल ईयर वाले भी होंगे इसमें, तो ये चीज़ है। तो अब हम तो लास्ट में आते हैं हमारे मीडियल वॉल पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी, कौन सी हमारी मीडियल वॉल। मीडियल वॉल में याद करें तो वो होता है हमारा प्रोमोन्ट्री रहता है। प्रोमोन्ट्री पे सबसे बड़ी क्या खास बात है प्रोमोन्ट्री पे, इस पे हमारा प्लेक्सस बनता है। प्लेक्सस का नाम होता है हमारा एक तरीके से, प्लेक्सस का नाम क्या था हमारा, प्लेक्सस का नाम रहता है हमारा टिम्पेनी प्लेक्सस। टिम्पेनी प्लेक्सस कौन बनाता है हमारा, हमने बात करी थी कौन सी नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो क्या बनता है हमारा प्रोमोन्ट्री रहता है। प्रोमोन्ट्री पे क्या बनता है हमारा टिम्पेनिक प्लेक्सस बनता है। और टिम्पेनिक प्लेक्सस से कौन सी ब्रांच निकलती है, टिम्पेनिक प्लेक्सस से ब्रांच निकलती है हमारी लेसर पेट्रोसल। और ये सारी चर्चा करी जा चुकी है। लेटर पेट्रोसल यहाँ किससे रिलेटेड है, हमारे ओटिक गेंगलिया याद होगा शायद आपका, लेट्रिक गेंगलिया जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड होती है हमारे कौन सी, और उससे कौन सी एक तरीके से हमारी जो एक तरीके से कौन सी वो रिलेट कौन होती है, एक तरीके से ग्लैंड कौन रिलेट होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो इस तरीके से ये ग्लैंड वगैरह जो होती है, क्योंकि ये चीज़ आप याद रखी जाएगी, आप बाद में भी रिवीजन करेंगे आपको बहुत आसानी होगी। इन चीज़ों को याद रखें, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकें। मेरा उद्देश्य होने को तो मैं सीधा भी पढ़ा सकता था इसको, मुझे ऐसा तो ही ना वहाँ आता नहीं है, आने को तो मैं एक तरीके से थोड़ा पढ़ा सकूँ, लेकिन ये कि आपका रिवीजन कराने का उद्देश्य मैं कोई होशियारी नहीं चढ़ा दूँगा, मुझे याद है मैं अपना खुद का रिवीजन कर रहा हूँ। और यदि आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं तो आप अपना भी खुद का रिवीजन कर रहे हैं। ये तो कौन सी तरीके से क्या आ गया हमारे टिम्पेनिक प्लेक्सस, जो कि किससे बनता था हमारा टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ, क्या ये हमारी टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल कहता है 9th क्रेनियल नर्व था। और इससे क्या ब्रांच निकल रही 9th क्रेनियल नर्व से, इधर से इससे निकल रही हमारे इस तरीके से लेसर पेट्रोसल नर्व। ये हमारा सिस्टम हो गया हमारा एक तरीके से किसका, हमारा उसका, ये मतलब इसे ये तो है। और उसके अलावा और स्ट्रक्चर बताऊँ तो और स्ट्रक्चर में मिलती है हमारी ओवल विंडो और राउंड विंडो। ये स्ट्रक्चर सुन लेना ध्यान से, तो ओवल विंडो और राउंड विंडो। तो ओवल विंडो जो होता है उसका रिलेशन किससे होता है, तो ओवल विंडो का ध्यान रखना, रिलेशन होता है हमारा इस तरीके से स्टेपीज से। ठीक, तो ओवल विंडो का रिलेशन होता है हमारा इस तरीके से स्टेपीज से रिलेशन होता है, जिसके कारण क्या कुछ भी हरकतें होती है तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है किसमें, हमारे ओवल विंडो के द्वारा, किसमें हमारे उसमें रिफ्लेक्ट होती है। मतलब जो कुछ भी इस तरीके से इसमें कंपन होगा, इस तरीके से लास्ट में स्टेपीज भी पहुँचेगा। तो स्टेपीज में जो हमारा कंपन होता है वो लास्ट में कहाँ पहुँचता है, हमारा ओवल विंडो। ओवल विंडो से एक तरीके से कहाँ पहुँचता है, तो हमारा जो हमारा आगे की बात करेंगे इधर से इनर ईयर में, तो स्केला वेस्टिबुली में पहुँचता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ओवल विंडो किससे रिलेटेड है हमारी इस तरीके से, वो रिलेटेड है हमारी स्टेपीज से। और स्टेपीज किससे रिलेटेड है हमारी स्केला वेस्टिबुली से। ठीक, राउंड विंडो की बात करनी चाहिए तो राउंड विंडो में स्टेपीज वाला बोन फोन का रोल नहीं रहता, वो खाली बस इसको हिलाने के काम, हिलाने का मतलब गलत में सुन लेना। तो इस तरीके से जो हमारे ऑर्गन ऑफ कटाई को हिलाने के लिए, अब एक ऊपर से बह रहा है तो नीचे की साइड से दूसरे तरफ बहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब इसे प्रेशर कंट्रोल के कार्य जो रहता है, प्रेशर कंट्रोल वाला सिस्टम ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है, उसमें जानने का स्केला टिम्पेनाई सब याद रखें, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आई थी इस पर। तो ये चीज़ है हमारी क्या रहती है, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना, जो ओवल विंडो बना रहे हैं थोड़ा सा वो थोड़ा सा ऊपर बनाना, और राउंड विंडो थोड़ा सा नीचे बनाना। बाकी आप कहीं भी बना सकते हैं, कोई ऐसे छोटा आगे का ये चीज़। तो ये हमारा सिस्टम हो गया पूरा। और अब बात करके चले दो चीज़ों की बात करके चले, एक और आती है हमारे इम्प्रेशन के बारे में। दो तो विंडो हो गई, इसमें याद रखना 3-4 चीज़ें रहती हैं। एक तो रहते दो तो इम्प्रेशन रहते हैं हमारे,
ये ये तो दो इम्प्रेशन किसके रहते हैं, हमारा कोक्लिया का जो बेसल टर्न होता है उसको क्या कहते हैं, तेरे प्रोमोन्ट्री। इसमें क्या होता है, हमारा टिम्पेनी प्लेसिस बनता है। ये कोक्लिया का बेसल टर्न था ना, इसको क्या कहते हैं, कोक्लिया का बेसल टर्न होता है, उससे बनता है कोक्लिया का बेसल टर्न से बनता है इस तरीके से ये। और उसके अलावा हमने विंडो की बात करी थी, तो उसके अलावा जो दूसरा इंप्रेशन बनता है वो बनता है हमारा लेटर सेमी सर्कुलर किनार। ये इंप्रेशन इसलिए क्योंकि इस तरीके से ये किससे जुड़े हुए हैं, हमारे इस तरीके से जो हमारा जो इनर ईयर की स्ट्रक्चर है उससे जुड़े हुए थे। इस तरीके से क्या है, हमारा इंप्रेशन ऑफ लेटरल सेमी सर्कुलर, क्योंकि हमने बात करी थी एंटीरियर कैनाल की बात करेंगे, फिर पोस्टीरियर कैनाल की बात करेंगे। एंटीरियर कैनाल यूँ जा रही है, पोस्टीरियर कैनाल यूँ जा रही है, लेटरल कैनाल ऐसे ही यूँ मुड़ रही है, यूँ मुड़ रही है, तो क्या कहते हैं संभावना से इंप्रेशन आए, तो लेटरल कैनाल की पूरी संभावना बनती है उससे इंप्रेशन आए। आता का मतलब आए का मतलब आता ही है, ऐसी बात हुई ना। ये तो हम अनाटमी पढ़ रहे हैं, कोई फिजियोलॉजी पढ़ नहीं रहे। तो अनाटमी लेटरल, यार क्या है यार, ये तो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ये उसका इंप्रेशन आ जाता है। लास्ट में नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आता है हमारा फेशियल नर्व का कोर्स। फेशियल नर्व का कोर्स के बारे में चर्चा कर रखी है हमने, लेकिन हमने बात करी थी उसका मिडल ईयर से भी उसकी स्ट्रक्चर गुजर रही थी। ये चीज़ है, मिडल ईयर से क्या गुजरता है उसका, मिडल ईयर से गुजरता है उसका जेनू। तो ये क्या था, हमारा टेढ़ा वाला पार्ट पढ़ा था हमने, क्या है, जेनू गुजरता है। और उसका क्या, ये चीज़ें होती है हमारी वर्टिकल हो जाती है इनर ईयर की बॉल पे, और उससे एक ब्रांच निकलती है जो पूरी मिडल ईयर को कॉन्ट्रैक्ट कर, कोई तरीके से पियर्स करके जाती है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी और यहाँ तक जाती है। उस ब्रांच का नाम क्या था, यदि आप गैस कर पा रहे हैं तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसका ब्रांच का नाम था इस तरीके से कॉर्डा टिम्पेनी नर्व। तो ये एक तरीके से फ़ायदा रहता है आपको, यदि आपने नॉर्मल चीज़ें पढ़ रखी है तो आप सीधे आप उसको पता कर पाते हैं। तो एक तरीके फेशियल नर्व था, फेशियल नर्व में कौन सा पार्ट था, जेनू वाला। जेनू वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टू टेढ़ा वाला इंप्रेशन है। ये चीज़ यदि आपने चीज़ें इंटीग्रेट करी है तो कितना आसान है। मैंने कुछ ऐसा है हाई फाई कुछ बोला क्या, हकीकत में ओवल विंडो राउंड विंडो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरे बचपन से तो नहीं, मतलब वो इतना तो पढ़ा ही लिया होगा। स्केला वेस्टिब्यूली क्या होता है, यदि हमने बार 11वीं करी है तो शायद अब एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ये। तो इसमें मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बोला ही नहीं, हकीकत में देख लिया लास्ट तक। मसल्स के बारे में चर्चा करी थी, उसका इंटरनल जुगुलर वेन के बारे में चर्चा कर ली थी। टिम्पेनी प्लेक्सस और से प्रोमोटरी में वैसे ओटिक गेंगलिया वगैरह में बताया, तो उसने पढ़ा होता अब रिलेशन कर पाएंगे, कुछ था ही नहीं ऐसा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, यदि आप चीज़ों को इंटीग्रेट कर पाते हैं तो चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें आसान होती है। वैसे हम क्या है, उसको चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, दिक्कत ये आती है, और कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है। ये इस प्रकार हमारा क्या हो गया, हमारा मिडल ईयर भी खत्म हो गया। ये तो अब आगे बात करते हैं, मेस्टोइड एंट्रम के बारे में आता है, मैं उसके बारे में बातचीत करना नहीं चाह रहा, ठीक है, वो ऐसी टॉपिक है, कुछ खास ज़्यादा याद करने लायक है नहीं उसमें। तो उसके बाद आता है हमारा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जो है उस पर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा अनाटमी में। मैं इसको फिजियोलॉजी में भी ला सकता था, लेकिन वही बात है, आधी अधूरी चीज़ फिजियोलॉजी में चली जाती है, आधी चीज़ अनाटमी है, बाद में ईएनटी का खसड़ा हो जाता है। तो ये है, ईएनटी के लिए अनाटमी फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसकी चर्चा लास्ट तक कर रहे हैं। ये यदि इसका थोड़ा बहुत पार्ट ही आ रहा होता तो मैं उसको वहीं ख़त्म कर देता, लेकिन आप ये मान के चलो कम से 3 या 4 लेक्चर हमको अनाटमी में ही आते, 4 या 5 लेक्चर। फिर यदि मैं ईएनटी के पहुँचता तो समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमको ईएनटी के नाम से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब ऐसे समझ लीजिए ईएनटी के नाम पे ये सोचिए मत कि फोर्थ ईयर की सब्जेक्ट है, ये सिंपल है। मैं इतना समझ सिंपल समझाऊंगा कि फोर्थ ईयर की लगेगी ना, लगेगा दूसरी तीसरी साल की सब्जेक्ट है ये। अब इनर ईयर की स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं। क्या होता है, हमारा राउंड विंडो जुड़ी रहती है, जिससे अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका, तो थोड़ा सा ये रहता है हमारा एक तरह से, ये तो ज़्यादा पेचीदा स्ट्रक्चर सी होती है, मैं तो जैसे ज़्यादा नॉर्मल याद रखा कि है, नॉर्मल ये याद रखना। एक तो ये क्या हमारा सेक्यूल रहता है, हमारा कोकलिया रहता है सेक्यूल, तो ये चीज़ है। फिर ये हमारे इससे स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है, जिसका नाम रहता है हमारा, क्या रहता है हमारा, एक तरीके से वेस्टिबुली। ये
ये कौन सी स्ट्रक्चर है हमारी? वेस्टिबुली वाली स्ट्रक्चर है। हमारी वेस्टिबुली वाली स्ट्रक्चर आ गई। इस स्ट्रक्चर का बहुत ऐसी हो रखी है ये। तो लास्ट में हम कैनाल निकाल देते हैं इससे, वेस्टिबुली से। एक हमारी आती है एंटीरियर कैनाल पीछे की साइड, आगे ऊपर की साइड, पोस्टीरियर कैनाल इधर की साइड, और एक तरीके से लेटरल कैनाल बाहर की साइड। ये लेटरल कैनाल आ गई हमारी, लास्ट में लेटरल कैनाल। पोस्टीरियर और एंटीरियर कैनाल का ध्यान रखना। एक नॉन एम्पुलेटेड एंड जो होता है इस तरीके से एक ही रहता है, ये दो एंड होते हैं इस तरीके से, एम्पुलेटेड एंड और नॉन एम्पुलेटेड एंड। इसकी मैंने बहुत ही घटिया डायग्राम बनाया सच बताऊँ तो, इसलिए ये है कि इसको मैं ये मान के चले वो खाली बस फॉलो कर सकते हैं। इसलिए अनाटमी का टॉपिक तो है ही नहीं है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अनाटमी का तो कुछ है ही नहीं है, अनाटमी में कोई जिंदगी में नहीं घुस रहा है इसको। इसमें ये मेन रूप से आपका फिजियोलॉजी का टॉपिक है, इसको फिजियोलॉजी में पढ़ रहा, इसको हटा दीजिए अनाटमी से। मुझे तो समझ में नहीं आया डायग्राम कैसे बना उसका, मुझे मतलब मेरा उद्देश्य लगा, मैंने इंटरेस्ट भी नहीं आया इसका डायग्राम बनाने में, सच बताऊँ तो। ये तो इसलिए मैं पार्ट का नाम बताया था, जो बीच में जो सबसे पहला पार्ट बनता है उसका नाम क्या होता है हमारा? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में दो स्ट्रक्चर रहती है वेस्टिब्यूल में जो हमारे रेसेस मतलब रिसेस रहती है हमारी, ये तो होती है हमारी इलेप्टिकल रिसेस, और एक होती है कैसी हमारी? स्फेरिकल। इलेप्टिकल रिसेस में जो कंटेन करती हैं इलेप्टिकल रिसेस, उससे क्या हम कहते हैं? जो यूट्रिकल। और इस तरीके से स्फेरिकल में कंटेन करती है हमारी, उसे क्या कहते हैं हम? इस तरीके से क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं, मैं ज़्यादा ध्यान है शायद। वेस्टिब्यूल को क्या बोलेंगे, उससे क्या कहते हैं हम? ध्यान नहीं आ रहा यार, क्या था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उससे कहते हैं हम उसे, सॉरी, उससे सैक्यूल कहते हैं, मैं नाम भूल गया था उसका, सैक्यूल। ये तो इन दोनों स्ट्रक्चर को याद रखें। क्या क्या है हमारी, तो जो जैसे इलेप्टिकल होती है वो क्या कंटेन करती है हमारी? यूट्रिकल कंटेन करती है। और जो हमारा एक तरीके से क्या सैक्यूल होता है, वो एक तरीके से कौन कंटेन करता है? हमारा स्फेरिकल करता है। ये वेस्टिब्यूल का क्या उपयोग है? वेस्टिब्यूल का जो रोल होता है वो रहता है हमारा लीनियर स्टेबिलिटी में। ये तो लीनियर स्टेबिलिटी में रोल रहता है, जिसमें यूट्रिकल का क्या काम रहता है? यूट्रिकल का जो मेन रोल रहता है वो रहता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी में, और सैक्यूल का जो रोल रहता है वो रहता है हमारा एक तरीके से किसमें? वर्टिकल स्टेबिलिटी में। ये और फिर उसके बाद आते हैं हमारे इस तरीके से सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में बात करें तो तीन होती है हमारी, तीन नंबर तीन के अंदर एंटीरियर कैनाल, जिसे कहते हैं सुपीरियर कैनाल भी आता है, पोस्टीरियर कैनाल, और ये होते हैं लेटरल कैनाल। इसका क्या होता है? इसका हैव ओनली वन, मतलब एक तरीके से ये एंटीरियर कैनाल है, ये पोस्टीरियर कैनाल है, ये एक तरीके से इसका एक नॉन एम्पुलेटेड एंड होता है इन दोनों का मिला के, एक ही जगह जुड़ जाती है, तो नॉन एम्पुलेटेड एंड होता है। देखिए लेटर कैनाल का क्या है, एक तरीके से मिक्स मिला के इसके मतलब ऐसे टोटल मिक्स मिला के कितने एंड हो जाते हैं इसके? एक तरीके से 3 एंड हो जाते हैं। इसके क्या इस तरीके से 2 एंड हो जाते हैं, जिसमें क्या कि एक एम्पुलेटेड होता है, मतलब 2 तो एम्पुलेटेड होते हैं, और इस तरीके से एक नॉन एम्पुलेटेड हो जाता है। इसमें एक और एक है दोनों, एक नॉन एम्पुलेटेड होगा, एक एम्पुलेटेड होगा। मतलब ये इतना ज़्यादा कुछ खास बताने का लाइन थे। एम्पुलेटेड एंड में जो रहता है, ऑन एम्पुलेटेड एंड, एम्पुलेटेड एंड में जो चीज़ें होती है उसे कहते हैं हम क्रिस्टा। तो इसमें उसमें प्रेजेंट होती है हमारे क्रिस्टा है। ये तो क्रिस्टे नाम की स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है वो हमारी एक तरीके से एम्पुलेटेड एंड में प्रेजेंट होती है। और इसका क्या काम होता है क्रिस्टा का? वो हमारे जैसे हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी हुई, वर्टिकल स्टेबिलिटी हुई, इसका जो काम होता है हमारा एक तरीके से डायनेमिक स्टेबिलिटी पे काम होता है। डायनेमिक का मतलब एक तरीके से रोटेशनल में, एक तरीके से रोटेशनल में। इधर ये थे आप घूम रहे हैं, इधर ये चक्कर काट रहे हैं, घूम करके अपनी दूरी पे ही, तो उसमें एक तरीके से सेमी सर्कुलर कैनाल का रोल आएगा एक तरीके से। ये तो हमारा इस प्रकार से सिस्टम आप समझ चुके होंगे काफ़ी हद तक।
लास्ट में हम बात करते हैं कोक्लिया की, जो इतनी प्योर या कोर एक तरीके से कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट है। तो हमारी बात करना कोक्लिया की। कोक्लिया में मैंने बताया था, जब मैंने उस टाइम बताया था ओवल विंडो रहती है हमारी, एक होती है हमारी राउंड विंडो। हाँ, तो ओवल विंडो ऊपर बनाना हमेशा, क्योंकि ऊपर क्या रहता है हमारा स्केला वेस्टिबुली रहता है। क्या रहता है इधर? स्केला वेस्टिबुली। इधर क्या रहता है हमारा? स्केला टिम्पेना। और बीच में क्या रहता है हमारा? बीच में रहता है हमारा एक तरीके से स्केला मीडिया। स्केला मीडिया पे क्या चीज़ें रहती हैं हमारी? वो रहती है हमारी ऑर्गन ऑफ कॉर्डी, ये चीज़ें। इस प्रकार हो गई हमारी स्केला मीडिया। मतलब एक तरीके से भी ऊपर ऊपर का कर लेता हूँ। ऊपर ऊपर की स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है हमारे स्केला वेस्टिबुली। फिर बनता है इसके स्केला टिम्पेनाई, और बीच में क्या रहती है हमारी स्केला मीडिया। इस सारी स्ट्रक्चर होती है। स्केला वेस्टिबुली में क्या रहता है हमारा? पेरिलिम्फ। अब ये मैं ये नहीं है टिपिकल फिजियोलॉजी का स्ट्रक्चर बना दिया, अब इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। ये मैंने गारे वारे में भी थोड़ा मैंने थोड़ा सा बस बताने की कोशिश करी थी कि किसमें मैं वैसा बनाना चाहता था। इसमें किससे जुड़ी रहती है हमारी? राउंड विंडो से। ये मैं याद बार बार दिला रहा हूँ, आप भूल जाएंगे इसलिए। हाँ, फिर आप सोचेंगे ओवल विंडो राउंड विंडो, फिर इस बार तो कहीं पहुँच गया स्केला वेस्टिबुली वगैरह। इसलिए ये चीज़ को बताने के लिए था। ओवल विंडो से जुड़ा रहता है, और इसके अलावा क्या रहते हैं हमारा? राउंड विंडो से जुड़ा रहता है। राउंड विंडो नीचे आएगी, बार बार बोल रहा हूँ मैं। कभी भी स्ट्रक्चर है राउंड विंडो गलती से किसी ने ऊकर कर दी तो कोई पूछेगा मत आगे में। तो ये चीज़ है स्केला वेस्टिबुली। इसमें क्या रहता है हमारा? पेरिलिम्फ बाहर का हिस्सा, पेरिलिम्फ। और हमारा स्केला टिम्पेना में क्या रहेगा हमारा? स्केला टिम्पेना भी पेरिलिम्फ रहेगा। इसमें क्या रहेगा हमारा? स्केला टिम्पेना में एंडोलिम्फ रहेगा। तो इस प्रकार हमारा रहता है सिस्टम। इसका नाम क्या है स्ट्रक्चर का? ऑर्गन ऑफ पोटी। सिस्टम कैसे काम करता है? जब भी जैसे इसमें ओवल विंडो में क्या हमारे स्टेपेज जुड़ी हुई है, तो कंपन करेंगे। कंपन करने के बाद ये यहाँ पे आएंगे, तो इसके कारण क्या है कि हमारे ये जो हमारा हेयर सेल हो, ये ऑर्गन कॉर्टेक्स में कौन से होते हैं? हमारे हेयर सेल्स होते हैं। तो हेयर सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके इधर खिसकते हैं। तो खिसकते हैं तो क्या होता है हमारा? इस तरीके से इम्पल्स जनरेट होते हैं, जो कि ट्रांसमिट किए जाते हैं किसको? स्पायरल गैंग्लियन को ट्रांसमिट किया जाता है, और उससे क्या किया जाता है? हमारा लास्ट में कहेंगे कोक्लियर नर्व तक पहुँचती है, और उससे ज़्यादा फिर प्रॉपर सिस्टम चलता है ये। तो ये हमारा सिस्टम रहता है। एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ में एक और चीज़ बता दूँ, तो एंडोलिम्फ में जो रहती है इस तरीके से, एंडोलिम्फ में हमारा पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलता है, और पेरिलिम्फ में जो हमारा सोडियम ज़्यादा देखने को मिलता है। एंडोलिम्फ के बारे में कुछ और पॉइंट बात करके चले। एंडोलिम्फ का जो ओरिजिन और उसका रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसका जो करने का काम होता है वो स्ट्राया वेस्कुलरिस से काम होता है। स्ट्राया वेस्कुलरिस। तो स्ट्राया वेस्कुलरिस नाम की स्ट्रक्चर जो होती है वो काम करती है इस तरीके से एंडोलिम्फ के ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इस तरीके से एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में। और जो हमारा इस तरीके से क्या हुआ? पेरिलिम्फ हुआ, वो एक तरीके से ये चीज़ मानेगा रेमिनेंट है किसका? एक तरीके से हमारा अनफिल्ट्रेटेड, या फिर ध्यान नहीं आया फिल्ट्रेटेड प्रोडक्ट रहता है अनफिल्ट्रेटेड प्रोडक्ट रहता है, तो यानी अनफिल्ट्रेटेड प्रोडक्ट रहता है किसका? हमारा एक तरीके सी एस एफ का। एंडोलिम्फ है। पेरिलिम्फ की बात करें चलो, पेरिलिम्फ की चल मैं लिख देता हूँ पेरिलिम्फ अलग से। पेरिलिम्फ क्या होता है हमारा? अल्ट्रा फिल्ट्रेटेड भी कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ किसका है? सी एस एफ। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ये आ जाता है इस तरीके से किसमें? हमारे स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया में। किसके द्वारा आता है? इसके द्वारा आता है हमारा एक्विडक्ट ऑफ कोक्लिया के द्वारा, थ्रू एक्विडक्ट ऑफ कोक्लिया। स्ट्रक्चर के नाम याद होने चाहिए। थ्रू एक्विडक्ट ऑफ कोक्लिया के द्वारा आता है। CSF से जो हमारा काम पहुँच जाता है हमारे इस तरीके से इंटरनल ईयर में पहुँच जाता है हमारा कौन सा? इस तरीके फ्लूइड पहुँच जाने का काम करता है ये।
फिर हम बात करके चलें उसका एंडोलिम्फ का कैसे सिस्टम काम करता है। तो एंडोलिम्फ का क्या है, इस तरीके से वो सैक्यूल हुआ, एंडोलिम्फेटिक सैक हुआ, उसमें इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से किसका चीज़ ध्यान रखें, ये एंडोलिम्फ और कहाँ कहाँ मिल सकता है इस तरीके से, ये तो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। और जो मिल सकता है उसमें स्ट्रक्चर में आती है हमारे यूट्रिकल में मिलता है सैक्यूल, सैक्यूल बताई थी, सैक्यूल, यूट्रिकल। और जो मिलता है हमको मिलता है एंडोलिम्फेटिक डक्ट और एंडोलिम्फेटिक सैक, एंडोलिम्फेटिक डक्ट और उसके अलावा एंडोलिम्फेटिक सैक, ये स्ट्रक्चर रहती है ये। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम रहता है। एंडोलिम्फेटिक सैक की कार्य बात करूँ तो उसका सर्जिकल लैंडमार्क पूछा जा सकता है। उसका सर्जिकल लैंडमार्क रहता है, वो रहता है हमारा डोन्स डोरस लाइन। एक थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके बीच की जो लाइन मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से हमारा स्केला वेस्टिबुलर स्केला मीडिया, उसे कहते हैं हम इस तरीके से रेसिनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। रेसिनर्स, राइसनर्स कहते हैं, रेसिनर्स मेम्ब्रेन। और उससे क्या कहते हैं हम, इसके बीच वाली स्ट्रक्चर को बेसल मेम्ब्रेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, बेसल मेम्ब्रेन। ये तो स्ट्रक्चर है। तो बेसल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं और रेसिनर्स मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, ये चीज़ है। तो लास्ट और लास्ट लिस्ट में मैं को लैंड नंबर बताना चाहूँगा, तो शायद मैंने उस समय मेंशन करा नहीं था। वो रहता है जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पोस्टीरियर साइड में हमारा एक स्पाइन देखने को मिलता है। स्पाइन, उस स्पाइन का नाम होता है हेंसले स्पाइन होते हैं, हेंसले स्पाइन। हेंसले स्पाइन के जो दोनों तरफ होती है, आपको कुछ हद तक से जाइगोमेट्रिक आकार से जा रहा होता है, उसके यहाँ तक बढ़ाना होता है दोनों तरफ। उसके बीच की लाइन को जोड़ के एक ट्राइंगल बनता आता है, उस ट्राइंगल को कहते हैं मैकइवन ट्राइंगल, मैकइवन्स ट्राइंगल। हाँ, मतलब ऐसे को बनाने को देगा नहीं, बस थोड़ा सा लैंडमार्क बता देगा। एस्ट्रोनॉटी के नाम पर ट्राइंगल से करो, खुद ही बता देगा। लैंडमार्क बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस आपको बस ये पता होना चाहिए क्या होता है ये मैकइवन्स ट्राइंगल, क्या उपयोग होता है इसका। तो इसलिए क्या कहते हैं, एंट्री इनटू मैस्टॉइड एंट्रम। ये तरीके से ये प्रॉपर अनाटमी का पॉइंट है, सब मुझसे मैं मेंशन करना मैंने करा भूल ही जाता है। काफ़ी सारे पॉइंट रह गए, इसलिए तो होता है कि किताब को रिवीजन जरूर लगा देना। सारे पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किए जाते, तो हमको याद आते चलेंगे इस तरीके से, प्रॉपर हम उनको बार बार एक्सप्लेन करते चलेंगे। ये तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया सिस्टम, ये हमारा एनाटमी ऑफ ईयर वाला सिस्टम हो गया इस तरीके से ख़त्म। ये चीज़ों को याद रखते चलें, ज़्यादा मज़ा आएगा को, जस्ट ये समझते चलेंगे।